दोस्तों, आज मैंने खरीदा एक घर। नहीं, कोई नॉर्मल घर नहीं, बल्कि एक ऐसा घर जिसमें बहुत सारे सीक्रेट केव्स, ट्रैप्स और एक सीक्रेट रूम जहाँ से मैं सब कुछ ऑपरेट करने वाला हूँ। और आज मैं इस घर का यूज करने वाला हूँ गौरी को ट्रोल करने के लिए। बहुत मजा आएगा। ओए 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 सुनो, अबे क्या हो गया? शांति से इंट्रो भी नहीं करने देते। अरे वो सब तो ठीक है, पर मेरे घर की पेमेंट बाकी है, वो कब करेगा? अबे दे तो दिए पैसे तुझे, और कितने पैसे दूं? हाँ, पर वो तो बस 80% थे, अभी तुझे बाकी के भी देने। चल चल पैसे निकाल। अबे यार, ये गौरी को ट्रोल करने के चक्कर में किसी दिन सड़क पर ना आ जाऊं मैं। वैसे ये सब छोड़ो, ये पकड़ अपने पैसे। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं गौरी को ट्रोल क्यों कर रहा हूँ, वो भी इतने पैसे खर्च करके। आओ तुम्हें बताता हूँ। सुबह हो चुकी है दोस्तों, और इस नई सुबह के साथ चलो चलते हैं अपने गार्डन में पौधों को थोड़ा सा पानी देने। अबे ये क्या हो रहा है भाई? ये इतना पानी पानी कहाँ से आया? अबे क्या कर रखा है? अरे वो मैं सोच रही थी कि आज अपने घर का ना स्विमिंग पूल थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, तो मैंने एक खतरनाक मशीन का सिस्टम बनाया था, पर वो फट गया और स्विमिंग पूल का सारा पानी पूरे विलेज में फैल गया। यार पूरा घर पानी पानी में हो गया मेरा। हाँ, इसीलिए मैं गौरी को ये घर गिफ्ट करने वाला हूँ। और ट्रोल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। भाई मेरे सारे पौधे भी खराब कर दिए। अब ये सब छोड़ो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इससे पहले कि गौरी अपने लिए खुद कर ले, चलते हैं उसे ट्रोल करने। भाई अभी तक गौरी को मेरी भेजी हुई चिट्ठी तो मिल गई होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले गौरी यहाँ पर आए, घर के बाहर घर की चाबियां रख देता हूँ। ओके भाई, ये रखा पूरा पार्सल जिसमें उसे घर की चाबियां मिलेंगी। और साथ ही में मैंने यहाँ पर कैमरा भी लगा रखा है, बल्कि सिर्फ यही नहीं, पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं। मैं फटाफट से चलता हूँ अपने सीक्रेट ऑपरेटर रूम में, जो कि ऐसे ही नहीं खुलता। इसमें लगा हुआ है एक डेडिकेटेड पासवर्ड। सिर्फ इन्हीं लीवर्स को दबाने के बाद ये खुलेगा। और फटाफट से अंदर चलते हैं, और अब यहाँ से सब कुछ कंट्रोल करके मैं उस गौरी को ट्रोल करूंगा। चलो चलो कैमरे खोलो। यार जब से मेरा घर खराब हुआ है, मुझे ये विलेजर के सड़ियल से घर में शिफ्ट होना पड़ रहा है। इतने छोटे घर में कैसे रहूंगी मैं? अबे यार, अब कौन आ गया? हैं? एक बुक? क्या लिखा है इस बुक में? वेट, कुछ तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्या इन कोऑर्डिनेट्स पर मेरे लिए एक सरप्राइज है? इसका मतलब कहीं किसी ने मेरे लिए कोई गिफ्ट तो नहीं रखा। लेट्स गो, चल के देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स तो यही थे। एक सेकंड, यहाँ पर तो पूरा का पूरा एक घर है। कहीं किसी ने मुझे एक घर तो गिफ्ट नहीं कर दिया? और जो कि मुझे शक था, बैरल में एक चाबी भी रखी हुई है। इसका मतलब किसी ने सही में मुझे एक घर गिफ्ट किया है। लेट्स गो, फाइनली अब मुझे उस खटारा घर में नहीं रहना पड़ेगा। मेरे पास एक इतना बड़ा घर है। और ये देखो, सामने तो लिखा हुआ भी है फॉर गौरी। भाई कौन महान आत्मा है जिसने मुझे एक घर गिफ्ट कर दिया। भाई एक काम करती हूँ, पहले पूरा का पूरा घर एक्सप्लोर कर लेती हूँ। कैसा मेरा किचन है, कैसा मेरा रूम है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ घर घूमने के लिए। पहले कहाँ जाऊँ यार? पहले रूम में जाऊँ या फिर लिविंग रूम में? ये घर इतना सुंदर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। भाई साहब, क्या गजब के सोफे लगा रखे हैं। मेरे पहले वाले घर में भी इतने प्यारे सोफे नहीं थे। कारपेट भी लगा रखा है। लेट्स गो। ओ भाई, ये प्यारा कोसी आलीशान बेड मेरा ही क्या? भाई साहब, रात भी हो गई। एक काम करती हूँ, पहले बेड पे सो जाती हूँ। लेट्स गो। ये बेड पे लेट गई, और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये एक स्टिकी बेड है जहाँ पे मैं इसे ट्रैप करने वाला हूँ। अब ये इस बेड से तब तक नहीं उठ पाएगी जब तक मैं न चाहूँ। एक सेकंड, कुछ तो अनकंफर्टेबल लग रहा है। वेट, अबे मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? इसकी भैंस की मैं यार, नहीं, मैं यहाँ पर पेस्ट हो गई। भाई बचाओ मुझे कोई। यार मैं बेड से उठ नहीं पा रही। लगता है इस बेड पे नया नया पेंट हुआ था और मैं चिपक गई हूँ। अबे कोई तो बचाओ इस बेड पे से मुझे हमेशा के लिए नहीं सोना। अबे कितनी आलसी है, ये तो बेड पे चिपके चिपके ही सो गई। एक काम करता हूँ, अब इसे उठा देता हूँ। उठ जा। अबे इसकी भैंस की, बेड पे से किसने फेंक के मारा? एक सेकंड, कहीं ये बेड ऑटोमेटिक तो नहीं? रात होते ही उठने नहीं देता, सुबह होते ही सोने नहीं देता। भाई ये इस ट्रोल को फीचर समझ रही है। बढ़िया बढ़िया, अभी तो तू बस देखती जा क्या क्या ट्रोल मिलेंगे तुझे। भाई यहाँ के बेड के फीचर तो बहुत बढ़िया थे। मुझे बहुत ज्यादा ना अभी भूख लग रही है। किचन के फीचर भी देख लेते हैं।
लेट्स गो। भाई ये तो ऑलरेडी केक बना रखा है, खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है। एक काम करती हूँ, इसको ही खा लेती हूँ। लगता है गौरी को दोबारा प्रैंक करने की बारी आ चुकी है। इसे बहुत तेज भूख लगी है और सामने केक भी है। मैं एक काम करता हूँ, इस केक को ही गायब कर देता हूँ। एक सेकंड, केक कहाँ गया? अबे इसकी भैंस की केक तो यही था। अरे कहाँ जमीन निकल गई, आसमान निकल गया, कहाँ गया केक? कहीं मैं भूख में इतनी पागल तो नहीं हो गई कि मुझे गलतफहमी हो गई कि यहाँ पर केक था। यहाँ पे केक था ही नहीं, या फिर था? मुझे तो केक खाने की तलब हो रही है, अब केक चाहिए मुझे। यार मेरा केक खाने का मन कर रहा है। क्या किचन में केक बनाने का सामान रखा है क्या? कुछ भी नहीं रखा। लगता है मुझे नल्ला सा खाना बना के ही खाना पड़ेगा। छोड़ो भाई, अभी मुझे जितना खाना बनाना आता है बना लेती हूँ, वरना मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। भाई इतनी गरीबी आ रही है, ब्रेड के अलावा और कुछ मैं बना भी नहीं सकती। ब्रेड ही बना लेती हूँ जल्दी से। बन गया मेरा टेस्टी ब्रेड। अभी से अपने आलीशान से किचन में बैठ के खाते हैं, मजा आएगा। कितनी बढ़िया फीलिंग है ये। ओ भाई ब्रेड खा रही है। मेरे दिमाग में एक और बढ़िया प्रैंक आया है। क्यों ना मैं इसका पूरा किचन का फ्लोर ही लावा में बदल दूं। ये तो मजेदार लगेगा। लेट्स गो। क्या टेस्टी ब्रेड है, मजा आ गया भाई मुझे। मम्मी मैं चल क्यों रही हूँ? ये सब क्या है? इसकी भैंस की लावा कैसे आया यहाँ पर? बचाओ कोई, भागो भागो। पानी 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 कहाँ पर? इस पूरे किचन में कैसा सड़ियल किचन है? यहाँ तो पानी नहीं है। भाई आज तो जान बची मेरी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरे किचन में इतनी खतरनाक आग लगी कैसे? कहीं मेरा कुकर तो नहीं फट गया? यार वैसे भी मुझे किचन का काम ठीक से आता नहीं है। लगता है मैं अपने नए घर को भी पुराने घर की तरह तबाह कर दूंगी। मुझसे कुछ काम ठीक से क्यों नहीं होता, मैं ऐसा क्यों कर देती हूँ? यार एक काम करती हूँ, एक घर में एक्सपेरिमेंट करना बंद करती हूँ। कहीं मैं अपना नया घर न जला दूं। गार्डन में बोनफायर लगाते हैं और मस्त खाना पका कर खाएंगे। और वैसे भी इस गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं, तोड़ के कैंप फायर बनाऊंगी। एक सेकंड, कैक्टस का पेड़? ये क्या है? ये सब तो लकड़ी के है, फिर ये क्यों ये लकड़ी का ही है? अभी तो ये कैक्टस का था। मैं पागल वागल तो नहीं हो रही हूँ यार? अभी तो ये कैक्टस का था, ये फिर एकदम से लकड़ी का कैसे हो गया? लगता है यार आज मैंने सुबह कुछ गलत ही खा लिया और मैं नशे में पहुंच चुकी हूँ। मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों दिख रहा है? छोड़ो भाई, इस पेड़ को तोड़ के मैं अपनी कैंप फायर बनाती हूँ। वेट, गायब कहाँ हो गया? अबे ये सब किया मम्मी ये क्या है? मॉन्स्टर! नहीं 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 नहीं, यहाँ तो मॉन्स्टर रहता है। घर के अंदर चलो, आग भी छोड़ रहे हैं भाई, ये मुझे मारेगा यार। ये आग से मेरा कैसा रिश्ता जुड़ चुका है, जहाँ जाती हूँ आग आ जाती है। भाई मुझे नहीं पता था कि इनके गार्डन में इतना खतरनाक मॉन्स्टर भी रहता है। और एक सेकेंड, अब आया मुझे समझ, कोई कुकर वुकर नहीं पटा था मेरी नजर में। ये नालायक ट्री मॉन्स्टर, इसने ही आग लगाई थी। ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, अब समझी मैं। अरे यार ये कहाँ फंस गई मैं? ये ट्री मॉन्स्टर को मेरे से क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अबे इसकी भैंस की, इसने तो खिड़कियाँ तोड़ दी। भागो यार, यहाँ पे से पता चल गया मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक काम करती हूँ, ऊपर जाके छुप जाती हूँ। ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है, इसकी नालायक मॉन्स्टर पीछे ही रहे। घुसो घुसो भाई, कमरे में घुसो, गेट बंद करो, ये मॉन्स्टर अंदर ही आ जाएगा। अरे साहब, ये मॉन्स्टर को क्या हुआ? इसके भैंस की, इसके आग वाला अटैक तो खिड़कियाँ भी तोड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ये मॉन्स्टर तो जरूरत से ज्यादा खतरनाक है। एक काम करती हूँ, खिड़की के पीछे छिप जाती हूँ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहीं पर छिपी हुई हूँ, वरना ये मुझे जिंदा खा जाएगा। मेरी तरह ये मॉन्स्टर, इसकी भैंस की, मेरी तरह ये मॉन्स्टर भी भूखा है आज। ये मुझे ऐसे जिंदा नहीं जाने देगा, ये मुझे खाकर ही मानेगा। ये देखो कितना कूद फान मचा रहे हैं। मैं इस रूम से बाहर नहीं जाने वाली। ये मॉन्स्टर बहुत गुस्से में लग रहा है। अगर ये मुझे खा गया, इसके पास तो आग भी है, कच्चा भी नहीं खाएगा, पका के खाएगा भाई ये मुझे। यार इस मॉन्स्टर को पता चल गया है कि मैं इस रूम में हूँ, ये कभी भी यहाँ घुस सकता है। काम करती हूँ, मौका देख के निकल लेती हूँ इस घर से। भागो भागो भागो, विलेज में जाके सड़ियल घर में रहो। एक सेकेंड, ओए ये गेट किसने बंद करे? अबे विलेज वालों बचाओ मुझे, इन गेट्स को खोलो, मेरे पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। नहीं 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 भाई, मुझे तो घर में कैद कर लिया। मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलने वाली, बाहर मेरी मौत घूम रही है। ओ भाई एकदम मजे आ गया, लेकिन ये तो अभी छोटे मोटे प्रैंक थे। अब बारी आ चुकी है एक बहुत ही खतरनाक प्रैंक की। क्यों ना मैं इसके घर को नेदर में ले जाऊं, पूरे का पूरा घर उठा के ओवरवर्ल्ड से डायरेक्ट नेदर में। जो मजा आएगा ना, ये तो एकदम शौक हो जाएगी।
लेकिन उसके लिए मुझे अपनी सीक्रेट टेबल पर कुछ सीक्रेट मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। ये पेंटिंग हटाओ यहाँ से और चलो अपने जादुई मंत्र शुरू करते हैं। जाओ भाई, बुक से मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। ओम क्लीम क्लीम, घर को नेदर में ले जा। चू छड़ी चलाओ। अब 5 सेकंड में घर नेदर में चला जाएगा और बहुत ही मजा आने वाला है। बस तुम देखते जाओ। ये देखो, पूरा का पूरा घर नेदर में पहुंच चुका है। यार मैंने अच्छे से चेक किया है, सारे गेट, सारी खिड़कियाँ सब कैद हो चुकी है। लगता है मुझे इस घर में ट्रैप कर दिया किसी ने। एक सेकंड, ये बाहर से घास्ट की आवाज क्यों आ रही है? अबे किसी ने घास्ट पाल ली क्या? वेट, मौसम लाल क्यों है का? ये मौसम लाल नहीं है, ये ओवरवर्ल्ड नेदर में आ चुकी हूँ मैं। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अबे मैं किसी घर में हूँ या एनीवेयर डोर में कहीं भी चला जाता है। यार ये तो सही में नेदर ही है। ये मैं नेदर में कैसे आ गई? एक काम करती हूँ, एक बार बाहर चल के देखती हूँ, क्या पता मेरे घर का मेन गेट अब खुल गया हो और थोड़ा सा नेदर भी घूम लूंगी। वैसे भी मैं इतनी बड़ी नूबड़ी हूँ, मैं नेदर में नहीं आ पाती कभी भी। वेट, ये गेट तो अभी भी बंद है। यार ये मुझे नेदर से ओवरवर्ल्ड से नेदर घुमा लेंगे, पर मेरे घर का गेट नहीं खोलेंगे। खोल दो ना इसे। इसकी भैंस की तो अटैक हो रहे हैं। एक काम करती हूँ, बाहर घूमने का प्लान अबॉर्ट कर देती हूँ, अपने घर में चुपचाप बैठ लेती हूँ, वरना ये खतरनाक वो मुझे चांद से मार डालेंगे। मेरे पास तो लड़ने के लिए भी कोई सामान नहीं है। क्या करूँ यार? एक काम करती हूँ, पहले अंदर ही चलती हूँ और कुछ खाने का सामान ढूंढती हूँ। मुझे फिर से भूख लगने लगी और मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ। एक तो यार ये घास्ट की आवाज ने दिमाग खराब कर दिया। एक सेकेंड, इतनी शांति कैसे हो गई? बाहर चल के देख। एक सेकेंड, मैं तो ओवरवर्ल्ड में हूँ, ये तो नेदर है ही नहीं। मुझे तो लगता है मैं पागल हो चुकी हूँ। मुझे खुद को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वरना मैं सही में पागल और हो जाऊंगी और मर जाऊंगी। फिर मैं ओवरवर्ल्ड में कैसे आई? अभी तो मैं नेदर में थी, मैंने मॉब्स भी देखे थे। कहीं इस घर में कोई ऐसा बटन तो नहीं जिसे दबा के हम कहीं भी जा सकते हैं? देखना पड़ेगा भाई, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। ये कैसे लीवर है? कहीं इन्हीं लीवर की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। दबा के देखूं क्या? चलो दबाई लेते हैं। दबाओ दबाओ दबाओ, इस लीवर से कुछ नहीं हुआ, इससे भी कुछ नहीं। ये कैसी गुफा खुली? सीक्रेट डोर, वो भी मेरे घर में। भाई ये सब ट्रोल करने में तो एकदम मजा आ गया, लेकिन अब बारी है मेरे मेन पड़ाव की, जिसमें मैं गौरी को इस घर के साथ फोड़ने वाला हूँ। और वो सब होगा मेरी जादुई छड़ी की मदद से। फुटफिट, दरवाजे खुलने की आवाज आ रही है। लगता है गौरी ने मेरा सीक्रेट रूम ढूंढ लिया। मुझे भागना पड़ेगा अपनी इस एग्जिट से। जल्दी निकलो भाई, अब मेरे पास बहुत कम टाइम है। इससे पहले कि गौरी को सब कुछ पता चले, मैं इस घर को फोड़ने वाला हूँ। तुम बस देखते जाओ। मैं आ चुका हूँ वापस से अपने घर पे। पक्का नीचे बहुत सारा खजाना रखा होगा। ये क्या भंगार है? बिल्कुल हाँ, तो कोई भी खजाना नहीं है। कोई तो बुक पड़ी हुई है, कौन सा मुझे पढ़ना आ जाएगा। लेकिन ये सब है किसका? इसकी भैंस की। इस बुक में से तो जादू सा निकल रहा है। कोई मेरे ऊपर काला जादू तो नहीं कर रहा था। आगे चलते हैं। एक सेकेंड, ये तो टीवी लगा हुआ है, सिक्योरिटी कैमरा वाला टीवी। इसका मतलब यहाँ से कोई मुझ पे नजर रख रहा था। और ये सीक्रेट गेट कहाँ जा रहा है? ये तो कोई एग्जिट है। वेट, मैं तो अपने घर से बाहर आ गई। भागो भाई, लेट्स गो। इस घर से मैं बाहर ही नहीं आ पा रही थी। तो चलो उस घर को फोड़ते हैं। ओए, ये तो मेरे घर के ऊपर आ गया। और बेडशीट भागो यहाँ से, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये छड़ी हम जहाँ खड़े होके चलाते हैं, वो घर वहीं पे फूट जाता है। अबे यार, मुझे अपने रूम में इस घर को फोड़ना था, इसके साथ साथ मेरा पूरा का पूरा घर फूट गया। नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। यार मेरा पूरा घर चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मिशन तो सक्सेसफुल हो गया ना। मैंने गौरी को घर के साथ फोड़ दिया और गौरी को ट्रोल करने में भी मजा आया। भाई वो घर से बाहर ही दिया भाई, क्या मजा आया ना। अब तक तो गौरी भी अपने घर के साथ फट गई होगी पक्का। इसका मतलब ये पूरा का पूरा वर्ल्ड अब मेरा है। फिर तू जिंदा है? अबे तू घर से बाहर कैसे आई? तूने मेरा सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। मैंने तुझे प्रैंक करने के लिए इतना महंगा घर खरीदा था, मेरा घर भी टूट गया और पैसे भी गए और तू मरी भी नहीं। तो ये सब तूने किया था? और क्या? तुझे पता भी है मैं कितना डर गई थी। वो तो तेरे भंगार सा सीक्रेट रूम जो है, उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मेरे चितड़े उड़ जाते।
अबे तेरी वजह से हम सबकी नाक में दम हो रखा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुझे प्रैंक किया जाए। वैसे तूने बोला तेरी नाक में दम हो रखा था, इसका मतलब प्रैंक तो तू हो गई। भाई मजा आया एकदम तुझे परेशान होता देख के। अगर तुम्हें भी मजा आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ ऐसी खतरनाक वीडियो आती रहती है। और इस गौरी को तो मैं अभी मारता हूँ। तेरे प्रैंक की ऐसी की तैसी, तू मुझे जानता नहीं है। अब मेरे गुस्से का सामना कर, मुझे तूने बहुत परेशान किया। अभी हथौड़े से तेरा सर फोड़ दूंगी। भाई ये कहाँ से आया? शिट!